हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेनिस। वेलकम बैक नेक्स्ट वीडियो। आप सभी का पुनः नए वीडियो में स्वागत करते हैं। चलिए, स्टील अर्थत्री ऑफ इंडिया लिमिटेड भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की ओर से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए बड़ी भर्ती निकल के आ चुकी है और यह भर्ती ट्रेड अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि 1 वर्ष का कोर्स होता है। तो चलिए आज हम इन्हीं विज्ञापन पर चर्चा करेंगे। कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, या आप एनसीवीटी से बिलोंग करते हैं या आप एससीवीटी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, क्या दोनों ट्रेड वाले अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया रखी गई है, कितनी पोस्ट है आदि की हम चर्चा करते हैं। चलिए, भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के अंतर्गत मात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 649 पदों पर ट्रेड अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु 1 वर्ष के लिए विज्ञापन जारी की गई है। अर्थात आपके जो पीरियड है 1 वर्ष का होने वाला है। ट्रेड वार हम चर्चा करते हैं तो वेल्डर ट्रेड के लिए 110 पद विज्ञापित है। ओबीसी में 7, एससी में 13, एसटी में 35 और यूआर में 55 पद आरक्षित है। बीएसपी माइंस लोकेशन में 13 पद है। ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 4 एंड यूआर ट्रेड के लिए 5 पद सुनिश्चित की गई है। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के लिए बीएसपी प्लांट लोकेशन में 110 पद सुनिश्चित है। 7 ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 35 एंड यूआर कैंडिडेट के लिए 55 सीट सुनिश्चित है। बीएसपी माइंस लोकेशन में 15 सीट सुनिश्चित है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 है, एससी के लिए 2 एंड एसटी के लिए 5 एंड यूआर कैंडिडेट के लिए 6 सीटें आरक्षित है। फिटर ट्रेड के लिए पुनः 110 पद विज्ञापन जारी हो चुके हैं। ओबीसी में 7 सीटें हैं, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 35 एंड यूआर कैंडिडेट के लिए 55 सीट आरक्षित है। बीएसपी माइंस लोकेशन में टोटल 10 पद है फिटर ट्रेड के लिए। ओबीसी में 1, एससी में 1 एंड एसटी में 3 एंड यूआर कैंडिडेट के लिए 5 पद सुनिश्चित है। मशीनिस्ट ट्रेड के लिए 22 पद आरक्षित है। ओबीसी में 1, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 7 एवं यूआर के लिए 11। बीएसपी माइंस लोकेशन में 8 पद सुनिश्चित है, जहां एससी के लिए 1 पद, एसटी के लिए 3 एंड यूआर कैंडिडेट के लिए 4 पद सुनिश्चित है। टर्नर ट्रेड के लिए 20 पद विज्ञापित है। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए बीएसपी प्लांट लोकेशन में ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 6 एंड यूआर के लिए 10। बीएसपी माइंस लोकेशन में 8 पद सुनिश्चित है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 3 एंड यूआर कैंडिडेट के लिए 4 पद सुनिश्चित है। कोपा ट्रेड के लिए अप्रेंटिसशिप की बड़ी भर्ती 19 पद है। ओबीसी में 5 है, एससी में 13, 12, एसटी में 28 एंड यूआर के लिए 45 पद सुनिश्चित है। बीएसपी माइंस लोकेशन में 10 पद आरक्षित है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 3 एंड यूआर कैंडिडेट के लिए 5 पद सुनिश्चित है। कारपेंटर ट्रेड के लिए 5 पद आरक्षित है बीएसपी प्लांट लोकेशन में, जहां पर एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 2, यूआर के लिए 2। बीएसपी माइंस लोकेशन में 2 पद सुनिश्चित है। एसटी एंड यूआर के लिए 1-1 पद आरक्षित है। डीजल मैकेनिक ट्रेड के लिए बीएसपी प्लांट लोकेशन में 10 पद सुनिश्चित है। एससी कैंडिडेट के लिए 1 है, एसटी के लिए 3 है, यूआर के लिए 6 है। बीएसपी माइंस लोकेशन में आपको 5 पद देखने को मिलते हैं। ओबीसी के लिए 1 पद है, एसटी एंड यूआर के लिए 2-2 पद सुनिश्चित है। आरएससी ट्रेड के लिए 10 पद बीएसपी प्लांट लोकेशन में आरक्षित है। ओबीसी कैंडिडेट एससी के लिए 1-1 पद, वहीं पर एसटी के लिए 3 एंड यूआर कैंडिडेट के लिए 5 पद सुनिश्चित है। बीएसपी माइंस लोकेशन में 2 पद सुनिश्चित है, जहां पर एसटी एंड यूआर कैंडिडेट के लिए 1-1 पद आरक्षित है। मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए 10 पद आरक्षित है। एससी कैंडिडेट के लिए 1 पद है, एसटी के लिए 4, यूआर के लिए 5। बीएसपी माइंस लोकेशन में 5 पद सुनिश्चित है। एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, यूआर कैंडिडेट के लिए 3 पद सुनिश्चित है। माउल्टर ट्रेड के लिए 7 पद आरक्षित है। बीएसपी प्लांट में 1 पद, ओबीसी में, एससी में 1 पद, एसटी में 2 पद, यूआर के लिए 3 पद सुनिश्चित है। वायरमैन के लिए 10 पद आरक्षित है। एससी के लिए 2 पद, एसटी के लिए 3 पद और
यूआर के लिए 5 पद सुनिश्चित किए गए। साथ ही बीएसपी माइंस लोकेशन में 5 पद आरक्षित है। ओबीसी के लिए 1 पद है। एसटी एंड यूआर के लिए 2-2 पद सुनिश्चित की गई है। ड्राफ्टमैन सिविल एंड ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड के लिए 10 पद आरक्षित है। बीएसपी प्लांट में 1 पद, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 3, एसटी कैंडिडेट के लिए 4, यूआर कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। बीएसपी माइंस लोकेशन में 2 पद आरक्षित है। यूआर एंड एसटी कैंडिडेट के लिए 1-1 पद आरक्षित है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन, यदि आप फिजियोथेरेपी से बिलोंग करते हैं तो 6 पद अप्रेंटिस के लिए आपके लिए आमंत्रित की गई है। ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 1-1 पद सुरक्षित है। साथ ही यूआर के लिए 3 पद आरक्षित है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन, यदि आप कार्डियोलॉजिस्ट बिलोंग करते हैं तो 8 पद अप्रेंटिस की विज्ञापन जारी हो चुकी है। इस ओबीसी और एससी के लिए 1-1 पद, वहीं पर एसटी कैंडिडेट के लिए 2, एंड यूआर के लिए 4 पद सुनिश्चित आरक्षित है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी से आप बिलोंग करती हैं तो 6 पद अप्रेंटिसशिप की मिल जाएंगे। ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 1-1 पद सुनिश्चित है। यूआर कैंडिडेट के लिए 3 पद आरक्षित है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए 10 पद आरक्षित है। एससी और ओबीसी के लिए 1-1 पद है। एसटी के लिए 3, एंड यूआर कैंडिडेट के लिए 5 पद आरक्षित है। ड्रेसर मेडिकल के लिए 10 पद आरक्षित है प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत। तो ओबीसी और एससी के लिए 1-1 पद सुनिश्चित है। एसटी के लिए 3 पद, एंड यूआर कैंडिडेट के लिए 5 पद आरक्षित है। चलिए अब हम वरीयता देखते हैं, प्राथमिकता किसे दी जाएगी। तो वैसे ट्रेनीज जो बालोद जिला, कांकेर जिला व नारायणपुर जिला से बिलोंग करते हैं तो उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन अंतिम तिथि 22 फरवरी 2024 रखी गई है। तो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आपको आवेदन जमा करने होंगे और यह ऑनलाइन के माध्यम से होगा। आवेदन अवधि समाप्त होने के बाद यदि आप ऑनलाइन आवेदन भरते हैं तो आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। चलिए भर्ती नियम को देखते हैं आगे। तो इस प्रकार से आप अनेक ट्रेडों की पोस्ट वार इन कैटेगरी वार चर्चा देख चुके हैं। चलिए अब हम चर्चा करेंगे कैंडिडेट के लिए क्या क्या नियम एवं शर्तें हैं। यदि आप आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं और अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं भिलाई स्टील प्लांट में, जो कि विज्ञापन जारी हो चुका है, तो आपको क्या क्या नियम फॉलो करने होंगे। चलिए फटाफट हम जानकारी लेते हैं। यह अवसर अप्रेंटिस अधिनियम 1961 या 1973 के तहत केवल प्रशिक्षण हेतु दिया जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार के रोजगार देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, अर्थात 1 वर्ष के प्रशिक्षण के उपरांत आपको अन्य जगह काम करने होंगे या वहीं पर आपको काम मिल ही जाएंगे। लेकिन आप भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंधन पर आप नहीं कर सकते कि हमें रोजगार ही दीजिए। प्रदर्शित सीटों की संख्या अस्थायी है व संलग्नता के समय के आवश्यकता के अनुरूप बदलाव हो सकेगा। अर्थात सीट आप 649 सीट देख पा रहे हैं, इसमें कमी या वृद्धि देखने को मिल सकती है। अप्रेंटिस अधिनियम 1961-1973 संशोधित के अनुसार उम्मीदवार न ही पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो अथवा न ही वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो, अर्थात इस पद के लिए वे अप्रेंटिस ट्रेनी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिनको पहले से सर्टिफिकेट प्राप्त है या अभी कहीं संस्था में अप्रेंटिसशिप का कार्यक्रम में भाग ले चुके हैं, वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो वह कैंडिडेट इस पद के लिए एलिजिबल नहीं है, पात्रता नहीं रखते। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा छात्रावास आवास की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। चयनित उम्मीदवार अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करेंगे। अर्थात यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, आपका चयन लिस्ट में नाम आता है और आप अप्रेंटिस के लिए चले जाएंगे तो आपको आवास रहने की घर नहीं दी जाएगी, स्वयं की खर्चे पर रहने होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवार छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया हो को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि निर्धारित सीटों का कोटा चयन प्रक्रिया के दौरान नहीं भरा जा सका तो अन्य राज्यों के उम्मीदवार के आवेदनों पर विचार किया जा सकेगा। चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी। चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रशिक्षणार्थी
को यात्रा भत्ता अथवा कोई भी अन्य भत्ता दे नहीं होगा, आप बाध्य नहीं कर पाएंगे। उम्मीदवारी की पात्रता, शासकीय एवं अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं एनसीवीटी से उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन के लिए पात्र होंगे। जी हाँ ट्रेनिज, आपने सही सुना। एनसीवीटी ट्रेड से यदि आप आईटीआई पास आउट हैं तभी आप पात्र हैं इस पद के लिए। यदि आप एनसीवीटी ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आप उम्मीदवार के रूप में पात्रता नहीं रखते। परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षु के रूप में दाखिल होने के बीच का अंतर निम्नतम 3 वर्ष होने चाहिए, अधिकतम नहीं होने चाहिए, है ना। आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज परिपत्रों की स्कैन कॉपी स्वयं सत्यापित कर अर्थात सेल्फ अटेस्टेड करके निम्नलिखित पोर्टल पे अपलोड करें। पोर्टल का एड्रेस दिया गया है https://www.apprenticeshipindia.government.in पर आप लॉगिन करके दस्तावेजों को अपलोड करेंगे। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से दस्तावेजों को अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले है फोटो अपलोड में आपका फोटो साइज होना चाहिए, साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था एनसीवीटी का सर्टिफिकेट एवं अंक सूची से 10वीं बोर्ड की अंक सूची को भी आपको अपलोड करने होंगे। यदि आप मेडिकल लैब टेक्नीशियन ट्रेड के लिए अप्रेंटिसशिप पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 12वीं में विज्ञान संकाय से होने चाहिए। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान अनिवार्यता है। यदि किसी उम्मीदवार का मेडिकल लैब टेक्नीशियन में डिग्री, डिप्लोमा, 1 वर्ष का पैरामेडिकल कोर्स पूरा किया गया है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। दस्तावेजों परिपत्रों के प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु उम्मीदवार प्रशिक्षु को उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए ईमेल आईडी एवं कॉन्टैक्ट नंबर पर सूचित किया जा सकेगा, जिसके अनुसार उन्हें उपरोक्त सभी दस्तावेजों परिपत्रों तथा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी शासकीय चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित होंगे। शासकीय चिकित्सक का रजिस्ट्रेशन नंबर सील पर अंकित हो अथवा चिकित्सक के लेटर हेतु अंकित हो, लेटर हेड में भी अंकित होने चाहिए। हस्तलिखित रजिस्ट्रेशन नंबर वाले प्रमाण पत्र स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो आप शासकीय चिकित्सालय के चिकित्सक के द्वारा ही, जिनके पास रजिस्ट्रेशन सील हो अथवा चिकित्सक के लेटर हेड पर सील नंबर अंकित होने चाहिए, ही स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ वर्ग से बिलोंग करते हैं तो राज्य सरकार द्वारा जारी की गई के प्रारूप में होने चाहिए। मूल प्रति, छाया प्रति एवं 4 पासपोर्ट साइज फोटो निर्धारित समय एवं स्थल पर उपस्थित होकर आपको दस्तावेज सत्यापन करना होगा। 12वें नंबर के कॉलम कहता है कि ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं की संलग्नता हेतु वरीयता इस प्रकार होगी। शासकीय प्रशिक्षण संस्थाएं एनसीवीटी से बिलोंग करने वाले उम्मीदवार को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। देन उनके बाद अशासकीय प्रशिक्षण संस्था एनसीवीटी ट्रेड से बिलोंग करने वाले उम्मीदवार को दी जाएगी। चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी। मेरिट लिस्ट में पहले सभी शासकीय संस्थानों के आवेदकों को स्थान दिया जाएगा, तत्पश्चात प्राइवेट आईटीआई के आवेदकों को स्थान दिया जाएगा। 15 नंबर की कॉलम में ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं की वृत्ति अर्थात स्टाइपेंड्री का निर्धारण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किया जाता है, दे होगा, अर्थात यहाँ पर फिक्स नहीं है। आपकी मिनिमम अमाउंट से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे, उसमें बढ़ती जाएगी। चयनित प्रशिक्षु को उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए ईमेल आईडी से अथवा RDSED पोर्टल पर सूचित किया जाएगा, अर्थात आप कब आपके ईमेल पे आएंगे तो आप जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं तो आपको कंटिन्यू जांच करते रहिए। ईमेल पर आपको कॉल भी आएगा तो उनको भी ध्यान देना है। चयनित प्रशिक्षु को पत्र जारी होने के अधिकतम 2 सप्ताह के अंदर प्रशिक्षण कार्यालय पहुंचकर अपनी उपस्थिति जारी करवाना आवश्यक होगा। इस अवधि तक प्रशिक्षण कार्यालय न पहुंच पाने पर प्रशिक्षु का चयन रद्द माना जाएगा।
सेल्फ बीएसपी प्रशासन आवेदन का चयन न होने या बुलावा न मिलने पर जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तो ये बड़ी रिस्क की बात है, आपको ध्यानपूर्वक देखते रहना है। समय समय पर जमा किए गए आवेदन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन से पत्राचार नहीं किया जाएगा, अर्थात आपको किसी भी प्रकार के लेटर नहीं आने वाले। तो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को सही सही फिलअप करेंगे ताकि आपको समय पर सूचना प्राप्त हो सके। सामान्य निर्देश की हम चर्चा करेंगे। तो अपूर्ण आवेदन या ऐसे आवेदन जिनमें संदर्भित पत्रों का स्वयं सत्यापन नहीं किया गया है, या ऐसे आवेदन जिन्हें निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं किया गया है, या ऐसे आवेदन जो कि निर्धारित समय पर जमा नहीं किए गए हैं को निरस्त किया जाएगा। अर्थात यदि आप स्वयं सत्यापन किए बिना ही डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपके आवेदन अस्वीकार किए जाएंगे। चयन संबंधी सभी विषय जैसे कि पात्रता, आवेदन पत्र को मान्य या अमान्य करना, चयन प्रक्रिया को आंशिक या पूर्ण निरस्त करना आदि सभी संबंधों में भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं समान होगा। रिक्त स्थान को उम्मीदवार की पात्रता के अनुरूप चयन करने का निर्णय प्रबंधन क्या होगा। इस प्रक्रिया में किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार की दावा या आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी सभी प्रमाण पत्रों के समुचित प्रमाणीकरण हेतु तो अस्थायी होगी। यदि उम्मीदवार द्वारा प्रबंधन को किसी प्रकार की गलत जानकारी दी जाती है या कभी पाई जाती है तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे RDSED पोर्टल एवं अपने ईमेल को नियमित रूप से जांच करते रहेंगे। विषय में देखते हैं, ग्रेजुएट एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन अधिनियम 1961-1973 के अंतर्गत मात्र प्रशिक्षण का अवसर कुल 70 ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षु अर्थात डिग्रीधारी ट्रेनिस के लिए 70 पद आरक्षित है, वही 90 पद टेक्नीशियन अप्रेंटिस हेतु 1 वर्ष के लिए उपलब्ध है, अर्थात जारी किया गया है। आपकी जो अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन होने वाला है वो 1 वर्ष का अवधि होने वाला है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2024 को रखी गई है। विस्तृत जानकारी के लिए आप दिए गए पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर NATS है, education.government.in पर आप लॉगिन करके आप सर्च कर सकते हैं। तो यह विज्ञापन 23 जनवरी 2024 को जारी की गई है। 23 जनवरी 2024 को जारी की गई है और अंतिम तिथि है 22 फरवरी 2024। तो 1 माह का समय है, तो समय नहीं गवाएंगे वे सभी ट्रेनीज जो ITI पास आउट है इन ट्रेडों में। कौन कौन से ट्रेडों में? वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, कोपा, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, RAC, मोटर व्हीकल मैकेनिक, मोल्डर, वायरमैन, ड्राफ्टमैन, सिविल मैकेनिक, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड ड्रेसर। यदि आप आप प्रमाण पत्र प्राप्त है, यदि आप 2021, 22, 23 में आप पास आउट है तो अवश्य आप भिलाई स्टील प्लांट की इस सुअवसर का फायदा उठाइए, साथ ही अप्रेंटिस कार्यक्रम में भाग लीजिए, क्योंकि कई ट्रेनिज का सपना ड्रीम होता है कि अप्रेंटिस करे। तो कहाँ से करे? तो भिलाई स्टील प्लांट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक यूनिट है। और आपको बता दें भिलाई स्टील प्लांट एशिया की सबसे बड़ी स्टील प्लांट है। चलिए, आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बगल की बेल आइकन को ऑन रखें ताकि जब भी नई सूचना जारी की जाएगी आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप इस सूचना का फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारी जो मेंबर्स फैमिली है वो 100 एबव हो चुकी है, तो आपके प्यार के लिए आप सभी का नमन करता हूँ, चंदन वंदन करता हूँ। इसी प्रकार से अपने प्रेम और स्नेह हमारे चैनल और हम पर बनाए रखिए और आपकी सपोर्ट और एक लाइक हमें बहुत सी एनर्जी देती है और नए कार्य के लिए हमें प्रेरित करती है। तो इसी प्रकार से बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।